मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू मेहता डिजिटल क्लासेज। देखो, आपकी पिछली क्लास में अष्टक नियम के अपवाद कंप्लीट हो गए थे। अब देखो अपन पढ़ेंगे अष्टक नियम की कमियां। अष्टक नियम की कमियां। अष्टक नियम की कमियां। देखो, अष्टक नियम की कमियां क्या होती है। अष्टक नियम उत्कृष्ट गैसों की रासायनिक अक्रियता पर आधारित है। अष्टक नियम उत्कृष्ट गैसों की किस पे आधारित है? रासायनिक अक्रियता पर आधारित है। ओके बच्चों, परंतु कुछ उत्कृष्ट गैसें जैसे जिनोन व क्रिप्टोन फ्लोरीन व ऑक्सीजन परमाणुओं से क्रिया करके ऑक्सीF2, KrF2, ऑक्सीOF2 यौगिक बना लेती है। अष्टक नियम तो रासायनिक अक्रियता पर आधारित है, परंतु कुछ उत्कृष्ट गैसें हैं जो किसका निर्माण कर लेती है? यौगिकों का। अष्टक सिद्धांत अणु की आकृति को भी स्पष्ट नहीं करता है। अष्टक सिद्धांत अणु में उपस्थित बंध कोण को भी स्पष्ट नहीं करता है। अष्टक सिद्धांत अणु में उपस्थित ऊर्जा तथा उसके स्थायित्व के बारे में भी कोई संकेत नहीं देता है। ये है अष्टक नियम की कमियां। ओके बच्चों, तो देखो अष्टक नियम की कमियां, जिसमें अपन पहली कमी लिखेंगे अष्टक नियम उत्कृष्ट गैसों की रासायनिक अक्रियता पर आधारित है। अष्टक नियम उत्कृष्ट गैसों की रासायनिक अक्रियता पर क्या है? आधारित। दूसरी कमी है फिर भी कुछ उत्कृष्ट गैसें जैसे जिनोन व इसका नाम है जिनोन व क्रिप्टोन ऑक्सीजन व फ्लोरीन परमाणुओं से क्रिया करके ऑक्सीF2, KrF2, ऑक्सीOF2 यौगिक बना लेती है। क्या कर लेती है? बना लेती है। ओके बच्चों, तो देखो अष्टक नियम उत्कृष्ट गैसों की रासायनिक अक्रियता पर आधारित है। फिर भी कुछ उत्कृष्ट गैसें जैसे जिनोन
क्रिप्टोन ऑक्सीजन व फ्लोरीन परमाणुओं से क्रिया करके ऑक्सीF2 KrF2 ऑक्सीOF2 यौगिक बना लेती है। तीसरी कमी है अष्टक सिद्धांत अणु की आकृति को भी स्पष्ट नहीं करता है। अणु की आकृति को भी क्या नहीं करता है? स्पष्ट नहीं करता है। चौथा पॉइंट है अष्टक नियम अणु में उपस्थित बंद कोण को भी स्पष्ट नहीं करता है। बंद कोण को भी क्या नहीं करता है? स्पष्ट नहीं करता है। पांचवी कमी है अष्टक नियम अणु की ऊर्जा व उसके स्थायित्व के बारे में भी कोई संकेत नहीं देता है। ओके बच्चों, तो देखो अष्टक नियम की कमियां। अष्टक नियम उत्कृष्ट गैसों की रासायनिक अक्रियता पर आधारित है। फिर भी कुछ उत्कृष्ट गैसें जैसे जिनोन, क्रिप्टोन ऑक्सीजन व फ्लोरीन परमाणुओं से क्रिया करके ऑक्सीF2 KrF2 ऑक्सीOF2 यौगिक बना लेती है। अष्टक सिद्धांत अणु की आकृति को भी स्पष्ट नहीं करता है। अष्टक नियम अणु में उपस्थित बंद कोण को भी स्पष्ट नहीं करता है। अष्टक नियम अणु की ऊर्जा व उसके स्थायित्व के बारे में भी कोई संकेत नहीं देता है। न तो आकृति को बताता, न बंद कोण को बताता, न उसकी ऊर्जा और स्थायित्व को। ये है अष्टक नियम की कमियां। ओके बच्चों, अब अपना अगला टॉपिक है लुईस बिंदु प्रतीक। लुईस बिंदु प्रतीक लुईस बिंदु प्रतीक। लुईस बिंदु प्रतीक, देखो लुईस बिंदु प्रतीक क्या होता है? परमाणु के बाह्यतम कोश को संयोजी कोश कहा जाता है। परमाणु के बाह्यतम कोश को क्या कहते हैं? संयोजी कोश। संयोजी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहते हैं। परमाणु के बाह्यतम कोश को तो क्या कहा जाता है? संयोजी कोश। और संयोजी कोश में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे उसको क्या बोलोगे? संयोजकता इलेक्ट्रॉन। परमाणुओं में बंध बनाने में संयोजी कोश के इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। बंध बनाने में आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉन भाग नहीं लेते हैं। अतः परमाणुओं में संयोजी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को परमाणु के प्रतीक के ऊपर बिंदु के द्वारा प्रदर्शित करना ही
क्या होता है? लुईस बिंदु प्रतीक। ओके बच्चों। बाह्यतम कोश को संयोजी कोश कहा जाता है। संयोजी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहते हैं। बंध बनाने में संयोजी कोश के इलेक्ट्रॉन ही भाग लेते हैं। आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में भाग नहीं लेते हैं। अतः परमाणु में उपस्थित संयोजी कोश के इलेक्ट्रॉनों को परमाणु के प्रतीक के ऊपर बिंदु के द्वारा प्रदर्शित करना ही क्या होता है? लुईस बिंदु प्रतीक। अभी मैं आपको बताऊंगी कैसे प्रदर्शित करते हैं। तो देखो, लुईस बिंदु प्रतीक परमाणु के बाह्यतम कोश को संयोजी कोश कहा जाता है। परमाणु के बाह्यतम कोश को संयोजी कोश कहा जाता है। संयोजी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहते हैं। संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहते हैं। परमाणु में बंध बनाने में संयोजी कोश के इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉन परमाणु में बंध बनाने में भाग नहीं लेते हैं। परमाणु के बाह्यतम कोश को संयोजी कोश कहा जाता है। संयोजी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहते हैं। परमाणु में बंध बनाने में संयोजी कोश के इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में भाग नहीं लेते हैं। आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉन परमाणु में बंध बनाने में क्या नहीं लेते हैं? भाग। अतः परमाणु में उपस्थित संयोजी कोश के इलेक्ट्रॉनों को परमाणु के प्रतीक के ऊपर
प्रतीक के ऊपर बिंदु के द्वारा प्रदर्शित करना ही लुईस बिंदु प्रतीक कहलाता है। लुईस बिंदु प्रतीक कहलाता है। ओके बच्चों, तो लुईस बिंदु प्रतीक किसे कहते हैं? परमाणु में उपस्थित संयोजी कोश के इलेक्ट्रॉनों को परमाणु के प्रतीक के ऊपर बिंदु के द्वारा प्रदर्शित करना ही क्या होता है? लुईस बिंदु प्रतीक। जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन। अब देखो लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 3। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे 1s2 2s1। बाह्यतम कोष कौन सा है? 2s। इसी को ही क्या कहा गया है? संयोजी कोष। संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉनों को ही परमाणु के प्रतीक के ऊपर बिंदु के द्वारा दर्शाना क्या होता है? लुईस बिंदु प्रतीक। तो बताओ लिथियम के बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1। तो मैं यहाँ पे दर्शा दूँ ऐसे, ये लिथियम का क्या हो गया? लुईस बिंदु प्रतीक। इसी प्रकार बेरिलियम परमाणु क्रमांक 4, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2। संयोजी कोष कौन सा है? 2s। कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। तो बेरिलियम के परमाणु पे ऐसे दर्शा दो, 1 और 2। ओके बच्चों, इसी प्रकार देखो बोरोन का परमाणु क्रमांक 5, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p1। बाह्यतम कोष कौन सा है? 2s और 2p। कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 और 1 3। तो 1 2 और 3। परमाणु के प्रतीक के ऊपर किसके द्वारा दर्शा रहे हो? बिंदु के द्वारा। इसी प्रकार कार्बन है, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p2। बाह्यतम कोष कौन सा है? 2s और 2p। बताओ कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4। तो कार्बन पे दर्शा दो, 1 2 3 और 4। इसी प्रकार नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p3। 5 और 2 7। बाह्यतम कोष 2s और 2p। कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 5। 5 दर्शा दो, 1 2 3 4 और 5। इसी प्रकार ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना है? 8। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे 1s2 2s2 2p4। 6 और 2 8। बाह्यतम कोष 2s और 2p। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2s2 2p4। कितने हैं? 6। तो 1 2 3 4 5 और 6। ओके बच्चों, इसी प्रकार फ्लोरीन है, फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना है? 9। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे 1s2 2s2 2p। 4 और 5 कितने? 9। बाह्यतम कोष 2s और 2p। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 7। तो देखो 1 2 3 4 5 6 और 7। इसी प्रकार नियोन का परमाणु क्रमांक कितना है? 10।
इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे 1s2 2s2 2p6 7 8 9 10 बाह्यतम कोष 2s और 2p कितने इलेक्ट्रॉन 8। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। और मैंने बताया भी यही है कि बाह्यतम कोष को संयोजी कोष कहते हैं। संयोजी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहते हैं। बंध बनाने में संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, आंतरिक कोष के इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में भाग नहीं लेते हैं। अतः परमाणु में उपस्थित संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉनों को परमाणु के प्रतीक के ऊपर बिंदु के द्वारा प्रदर्शित करना ही क्या होता है, लुईस बिंदु प्रतीक। लिथियम 1, बेरिलियम के में 2, बोरोन में 3, कार्बन में 4, नाइट्रोजन में 5, ऑक्सीजन में 6, फ्लोरीन में 7 और नियोन में 8। इसी प्रकार देखो सोडियम के बाह्यतम कोष में भी कितने होते हैं, 1 बिंदु के द्वारा दर्शा दिया। मैग्नीशियम के में 2, एल्यूमिनियम के में 3, सिलिकॉन के में 4, फास्फोरस के में 5, सल्फर के में 6, 4 5 और 6, क्लोरीन में 7, 3 4 5 6 और 7, आर्गन में 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये है लुईस बिंदु प्रतीक। ओके बच्चों, तो लुईस बिंदु प्रतीक संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉनों को बिंदु के द्वारा प्रदर्शित करना ही क्या होता है, लुईस बिंदु प्रतीक। लुईस बिंदु प्रतीक। लिथियम में भी 1, सोडियम में भी 1, बेरिलियम में 2, मैग्नीशियम में 2, बोरोन में 3, एल्यूमिनियम में 3, कार्बन में 4, सिलिकॉन में 4, नाइट्रोजन में 5, फास्फोरस में 5, ऑक्सीजन में 6, सल्फर में 6, फ्लोरीन में 7, क्लोरीन में 7, नियोन में 8 और आर्गन में भी 8। ये है आपका लुईस बिंदु प्रतीक। तो आपकी इस क्लास में अष्टक नियम की कुछ कमियां और क्या टॉपिक हुआ है, लुईस बिंदु प्रतीक। क्लास इज ओवर, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।